हेलो एवरीवन। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर कंफ्यूजन रहती है, तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में है। और अगर आप 2026 यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को मिस मत कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। देखिए, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए उससे पहले आपको सेंटेंस समझना होगा। सेंटेंस क्या होता है, तो मैंने सेंटेंस की एक लाइन लिख दी है, जैसे कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस बना कर देता है। जैसे कि राम प्लेज, शी इज हैप्पी। राम खेलता है, वह खुश है। तो ये वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसे मिलकर एक सेंस बन रहा है, कुछ बात बन रही है जो हमें समझ में आ रही है, और उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, दो मेन पार्ट में से एक पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। सब्जेक्ट वो होता है, वो वर्ड होता है, सब्जेक्ट वो होता है किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल, राम प्लेज क्रिकेट, शी इज हैप्पी, द सन राइजेस इन द स्काई ईस्ट। राम प्लेज क्रिकेट। हु और व्हाट, क्या और कौन का आंसर मिलना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, क्या और कौन का आंसर मिलना। अब देखिए राम प्लेज क्रिकेट, तो अभी हमने मैंने पीछे बताया था जिसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात है। क्रिकेट कौन खेलता है, हु का आंसर मिल रहा है, कौन खेलता है, राम खेलता है। तो मेन वर्ड कौन है, राम है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट राम है। शी इज हैप्पी, कौन खुश है, वह खुश है, वह कौन, शी, तो सी हो गया सब्जेक्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से कौन निकलता है, ऑब्वियसली सन ही निकलता है, तो सन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन में होता है, ये बात याद रखना, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। अब सब्जेक्ट के प्रकार देखते हैं, सब्जेक्ट के काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स देखते हैं। पहला है सिंपल सब्जेक्ट, सिर्फ मेन वर्ड। सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होता है, सिर्फ मेन वर्ड इसका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम प्लेज, राम खेलता है, कौन खेलता है, राम खेलता है, तो कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट हो गया इसका राम। राम मेन वर्ड है इसमें, है ना, मेन वर्ड कौन है, राम। प्लेज होता है, खेलता है, कौन खेलता है पता ही नहीं चल रहा, राम मेन वर्ड है तो राम ही इसका सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट में आता है। सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ जुड़े वर्ड, सब्जेक्ट के साथ जुड़े वर्ड उसमें आ जाते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट में। जैसे कि द टॉल बॉय इज रनिंग, बॉय कैसा है, बॉल है, टॉल बॉय, पूरा नाम है द टॉल बॉय, मतलब पूरा तो ऐसे ही बोलेंगे लंबा लड़का, रनिंग कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो प्रेडिकेट में आ जाएगा, लेकिन बॉय जो है वो टॉल बॉय है, तो ये एक साथ आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ आने वाली। ठीक है। ये पूरा है द टॉल बॉय है कब सब्जेक्ट। प्रेडिकेट भी बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, यानी क्या वाला, राम क्या खेलता है, राम क्या कर रहा है, राम क्रिकेट खेलता है, क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा वो होता है आपका प्रेडिकेट। तो प्ले क्रिकेट हो गया प्रेडिकेट। शी इज हैप्पी, वह क्या है, वह खुश है ना। इज हैप्पी एक प्रेडिकेट है, शी सब्जेक्ट हो गया, इज हैप्पी खुश है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन तो सब्जेक्ट हो गया, द सन तो, बाकी जो बचा राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार हैं, सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में सब्जेक्ट की तरह ही है बिल्कुल। सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब, सिर्फ क्रिया, ये तो है ना, क्या करता है, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो क्या कर रहा है सब्जेक्ट, तो उसके बारे में, तो सिर्फ वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट जो करता है वो। तो राम रन्स, राम दौड़ता है, रन्स हो गया वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट, तो राम तो सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो बचा रन्स, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेडिकेट। दूसरा है कंप्लीट प्रेडिकेट, वही वर्ब प्लस बाकी इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ जुड़े वर्ड जो होते हैं, ऐसे ही वर्ब के साथ जुड़े हुई बाकी इंफॉर्मेशन जो होती है सब्जेक्ट के बारे में। राम रन्स इन द पार्क, राम पार्क में दौड़ता है, राम हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो बचा वही, अगर डायरेक्ट देखें बाकी जो बचा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो राम रन्स इन द पार्क, तो रन्स इन द पार्क हो गया आपका प्रेडिकेट। कौन सा वाला प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। और अब देखिए गोल्डन ट्रिक्स, गोल्डन ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप 1 सेंटेंस पढ़ो, सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है। स्टेप 2 पूछो कौन या क्या,
आपको सेंटेंस में ये देखना है कि कौन है और क्या है। इस तरह के क्वेश्चन करो, कौन क्या। अगर आंसर मिलता है, अगर आंसर आपको मिल जाता है तो वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन और क्या क्या, क्या वाला आपको सब आंसर मिल जाता है सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट है आपका। जो वर्ड आपको आंसर के रूप में मिला वो सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी जो बचा उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। तो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। आप क्वेश्चन करोगे कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है इसमें, लड़का खेल रहा है। तो जो लड़का है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह समझो। और बाकी जो बचा इज प्लेइंग फुटबॉल, वो प्रेडिकेट है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़की गाना गा रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। वो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए क्या है। आई होप कि आपने सॉल्व करके देखा होगा। अब आंसर मिलाइए, मैच कीजिए। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऊपर देखिए कौन खेल रहा है और क्या, कौन और क्या हो रहा है। कौन गाना गा रहा है, गर्ल, यानी तक गर्ल हो गई क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में कौन उड़ रहा है, बर्ड्स उड़ रही हैं। मिल गया जवाब, तो ये है आपका सब्जेक्ट। माय फादर वर्क्स इन द बैंक, कौन बैंक में काम करता है, माय फादर, ये हो गए सब्जेक्ट। इधर वाले तीनों सब्जेक्ट और इधर वाले सारे प्रेडिकेट। ठीक है, ये प्रेडिकेट। तो आज हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट, ट्रिक्स प्लस एग्जांपल्स। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि पूरा यूपी टेट 2026 मैं इसी तरह आपको आसान तरीके से हर सिलेबस को समझाऊं, तो उसके लिए आपको मेरा सब्जेक्ट बेल आइकन को पुश कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कौन सा सब टॉपिक चाहिए।